इस आदर्श मध्य विद्यालय के प्रांगण में विदाई समारोह में हमारे पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी धनेश्वर बाबू आज में उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र, उनके दामाद और आज वे हमारे सभी प्रखंड के शिक्षक शिक्षिका, मैं इस विदाई समारोह में अपनी ओर से भी आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जो हमारे नए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संगीता मैम आई हुई है, जलागर में अपने जनप्रतिनिधि और जनता की ओर से आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप इस प्रखंड में जो आए हुए हैं, हमारे जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो काम अधूरा रह गया है, जो काम ये अपने रीजन में नहीं कर पाया है, पहले तो प्राथमिकता के आधार पर इनके जो काम अधूरे हैं आप उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो हमारे आशा और अपेक्षा हम लोग आपसे रखते हैं। जीवन काल में आना और जाना लगा हुआ रहता है नौकरी के विभाग में, लेकिन ट्रांसफर जीवन में आना और जाता लगा रहता है। लेकिन आप यहाँ से हम लोगों को इस शिक्षा विभाग में जो आपने योगदान दिया, एक शिक्षक के रूप से आपने जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का बनने का काम किया, आपके हौसले को सलाम करते हैं हम लोग कि आपके जीवन में कितना संघर्ष हुआ होगा। आप जब पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी तभी आपने टीचर बनने का काम किया, तभी लोग मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे, स्कूल की व्यवस्था सही नहीं पाते थे। उस काल में आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, संघर्ष किया और संघर्ष के साथ शिक्षा के जगत में कई प्रखंड होते हुए हमारे जलागर प्रखंड में आज रिटायरमेंट हुए। यह हम लोगों की बहुत खुशी की बात है कि आपके जीवन में जो शिक्षकों से जो प्यार और मोहब्बत मिल रहा है, इससे हमको लगता है कि आप कहीं न कहीं बहुत ही व्यवहारिक और शिक्षामान और गुणवान होंगे। हमने भी आपको कई बार फोन किया, कई दिशा निर्देश हुई, कहीं भी अगर कोई काम का जरूरत पड़ता था आप खड़े हो जाते थे, वहां चले जाते थे, उस पर एक्शन लेते थे। मैं आपका भी प्रशंसक हूँ। आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में जलागर में जो आप 4 सालों में काम किया है, काबिल तारीफ है। मैं अपनी ओर से फिर से आपका इस काबिल तारीफ में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं भगवान और ईश्वर से यही मांगता हूँ कि आप जहाँ भी जाए अपने घर परिवार में स्वस्थ रहे, और जहाँ भी जाए वहाँ भी रिटायरमेंट के बाद लोगों का खालीपन हो जाता है, लेकिन आपका जो व्यवहार है, कुशलता है, हमको नहीं लगता है कि आपके जीवन में खालीपन होगा। आप भी वहाँ 10 बच्चे को जरूर फ्री में पढ़ाने का काम कीजिएगा, ताकि आपके जीवन में जो शिक्षा से लगाव है वो शिक्षा से लगाव होता रहे और आपका नाम लोग कहे कि नहीं भर जीवन तो वह शिक्षा में दिए ही, लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद घर भी आए, यहाँ के भी शिक्षा का दीप जला रहे हैं, यह खुशी की बात होगी। आप शिक्षा के जगत में एक मिसाल है, जो आप इतने ताली के हकदार हैं। आगे भी आप आशा और अपेक्षा रखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी आप शिक्षा के जगत में जलागर प्रखंड के कोई भी शिक्षक शिक्षिका तो अगर आपकी मार्गदर्शन की जरूरत होगी तो आप देने का काम करेंगे। और दिल से कोई रिटायर नहीं होता है, ये एक सरकार का फाउंडेशन है कि 60 साल 62 साल होगा हमको रिटायर होना है, लेकिन दिल कभी भी बूढ़ा और रिटायरमेंट नहीं होता है। इसलिए फिर से आपसे मांग करते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी है, जो भी शिक्षक है, आप अपना मार्गदर्शन हमेशा इस जलागर को देने का काम कीजिएगा। मैं अपेक्षा रखता हूं आपसे, और आप मना नहीं कर पाएंगे हम लोगों की बातों को। और नई मैडम जो आई हुई है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि इनके कामों को आगे लेके जाना आपकी प्राथमिकता है। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं होता है, इसलिए हर गुरु जी से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप बच्चे के भविष्य है। पहला गुरु माता पिता होता है और दूसरा गुरु आप होते हैं। दूसरा गुरु का काम है कि उसको उंगली पकड़ के पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना, व्यवहारिक बनाना। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख कर
आपके स्कूल का बच्चा को इंजीनियर डॉक्टर बनता है तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है कि लड़का हमारा है, आज इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया। इस तरह की सबसे प्रेरणा लेकर आप लोग भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि आप भी जब रिटायरमेंट होइएगा तो आप भी सीना से कहिएगा, सीना ठोक के कि हमारे भी बच्चे 50 इंजीनियर हैं, 10 डॉक्टर हैं। इसलिए मैं आप सभी तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कंधे से कंधा मिलाकर मैडम का साथ देंगे, और जहां तक हमारी आवश्यकता पड़ेगी प्रखंड में, मैं कंधा से कंधा मिलाकर मैडम को वचन देना चाहता हूं कि आपके साथ आप एक कदम चलिएगा, हम युवा है 2 कदम चलने का काम करेंगे, ताकि जलागढ़ की शिक्षा व्यवस्था पहले से और ज्यादा बेहतर होकर आप भी जब यहाँ से जाइएगा इससे ज्यादा तालीम मार के आपको भी भेजने का काम हम लोग करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत बीओ साहब को, पूर्व बीओ, आने वाले बीओ को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से।